सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रशा दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि क्या बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, स्पेशली 0 to 6 मंथ के बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। वो क्यों होता है, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि हम किस होम रेमेडीज से बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में आराम ला सकते हैं। और लास्ट में हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसके देने के बाद बच्चों का जो मोशन है वो पास होगा ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है मेरा शुरू बनाने का मकसद यही है क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी। जो मेरा बेबी है विशु, वो अब 1.5 मंथ्स की है। तो उसको ये प्रॉब्लम हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले ही। उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया था। पहले उसको लूज मोशन लगे थे, तो लूज मोशन ठीक होने के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई कुछ दिन बाद। तो वो क्या होता है, उसको मोशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो तो खैर 6 मंथ से बड़ा बच्चा है, लेकिन उसके लिए भी जो मैं आपको वो जो रेमेडीज बता रही हूँ उसके लिए भी कारगर है। तो वही जो होम रेमेडीज है वो आप उस 0 to 6 मंथ में भी यूज कर सकते हैं। बस कुछ डिफरेंस होता है, वो अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम 6 महीने से छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। और क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम हो गई थी, जब वो मोशन पास करती थी तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता था। और उसकी जो पोटी करने वाली जो जगह है उसकी जगह सारे रेड रैशेस आ गए थे, रेड छोटे छोटे दाने आ गए थे। तो उसको किस तरीके से मैंने ठीक किया हम उस पर भी बात करेंगे। और क्या मैंने वो चीज यूज करी जो आप यूज कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी। उस चीज को यूज करके मोशन बहुत जल्दी आसानी से पास हो जाते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे। देखिए, लेकिन आपका जो छोटे बच्चे होते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है जो मदर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा पोटी कर रहा है तो भी परेशान हो जाती हैं। अगर हफ्ते में 2 बारी कर रहा है या 1 बारी कर रहा है तो परेशान हो जाती हैं। तो देखिए, पहले हमें कॉन्स्टिपेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों को क्योंकि हर तरीके का बच्चा है, अलग अलग बच्चा होता है, तो उस पर भी वैरी करता है। बच्चों को समझने के लिए हमें बच्चों की पोटी को समझना होगा और उसका भी एक क्राइटेरिया है। देखिए, 2 तरीके के बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, 6 महीने से नीचे के बच्चे अगर हम बात करें। एक तो वो होता है जो पूरी तरह ब्रेस्ट फीड पर डिपेंडेंट होता है, आपका ही फीड ले रहा होता है, माँ का फीड ले रहा होता है और कोई दूध हम उसको नहीं दे रहे होते, कोई बाहर का दूध नहीं दे रहे, कोई चीज नहीं दे रहे, बस टोटली आपके फीड पर डिपेंडेंट होता है। तो उसकी पोटी का पैटर्न क्या होता है और आपका जो फॉर्मूला मिल्क ले रहा होता है, जो मदर की फीड नहीं आ रहा था वो फॉर्मूला मिल्क ले रहे होते हैं जो बच्चे, तो उनकी पोटी का पैटर्न क्या होता है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो ब्रेस्ट फीड ले रहा होता है बच्चा, अगर उस बच्चे को अगर हफ्ते में 1 बार पोटी करता है वो, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर बच्चा एक दिन में 6 से 7 बार पोटी भी कर रहा है तो भी ये नॉर्मल होता है। मदर क्या होती है, 6 से 7 बार पोटी करने लगता है, इसको लूज मोशन लग गए हैं, इसको डॉक्टर के पास ले जाती हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसको समझिए। अगर आपका बच्चा 10 दिन तक भी पोटी नहीं जाता तो भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप परेशान मत होइए। अगर 10 दिन के बाद बच्चा जो है और भी दिन हो गए हैं, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, अगर बच्चे का मोशन पास नहीं हो रहा तो ये चिंता की बात होती है, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। लेकिन अगर इतना दिन हो रहा है और बच्चे को डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा है, अगर क्योंकि बच्चा क्या होता है कुछ ना कुछ, जैसे हमारी बॉडी साइन देती है जब आप बीमार होते हो, वैसे ही बच्चे की बॉडी है, बच्चे की बॉडी भी आपको साइन देगी। वो अपनी बात रोने के जरिए आपको बताता है। अब हम बात करेंगे मोशन की, और उससे पहले हम जैसे मैंने ब्रेस्ट फीड की बात करी, फॉर्मूला मिल्क वाले बच्चे भी होते हैं तो उनकी पोटी भी क्या होती है, ज्यादातर वो कॉन्स्टिपेटेड ही रहती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है और वो लूज मोशन जैसे ज्यादा पोटी भी कर सकते हैं, बट ये है उनकी जो पोटी होती है ज्यादातर कॉन्स्टिपेटेड होती है। तो उनके लिए वीडियो तो ये बहुत ज्यादा एक तरह का बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है उन मदर को। देखिए, हम बात कर लेते हैं कि बच्चे की पोटी कॉन्स्टिपेटेड कब होती है, क्योंकि मदर क्या होती है, बच्चा अगर पोटी एक दिन दूसरे दिन नहीं जा रहा, तीसरे दिन नहीं जा रहा, तो डॉक्टर के पास चले जाती हैं। चौथे दिन 4 दिन पोटी नहीं हुई बच्चे को, तो डॉक्टर के पास।
तो इससे क्या होता है, बच्चे को तो प्रॉब्लम होती ही है क्योंकि वो दवाइयाँ ले रहा होता है, आप दवाइयाँ दे देती हैं, कुछ माँ तो घर पे पड़ी जो मेडिसिन होती है वो दे देती है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि बच्चा कब कॉन्स्टिपेटेड होता है। जैसे कि मैंने पोटी का पैटर्न बताया, अगर उस वैसी पोटी का पैटर्न है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा नॉर्मल है आपका। और अगर आपको जो मैं सिम्टम बता रही हूँ उसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपको होम रेमेडीज करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप बच्चे को पेट दबा के देखती हैं और बच्चा रोता है, क्रैंकी हो जाता है, आपको तो परेशान होने की बात है और आपको उसको होम रेमेडीज के द्वारा उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा रो रहा हो तो भी आपने ध्यान देना है कि बच्चा को कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं, गैस की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो ये आप फिर होम रेमेडीज आप इस पर ज़रूर कीजिए। तीसरा आपने ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो है बच्चे की गैस पर। अगर बच्चा गैस पास कर रहा है तो समझ लीजिए आपका बच्चा नॉर्मल है, क्योंकि ये बच्चों को गैस पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चा मदर फीड ले रहा होता है या बॉटल से फीड ले रहा होता है तो उसको जब फीड के थ्रू कुछ गैस भी जो मुंह में उसके चली जाती है, जिसके वजह से बच्चे को कॉलिक पेन या और समस्या हो सकती है, क्योंकि वो गैस बच्चे की बाहर नहीं आ पाती और बच्चा डिस्कम्फर्ट महसूस करता है और वो आपका बर्पिंग करता है ना। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बच्चा गैस पास जरूर करे। तो ये सब चीज़ें तो हैं। अगर बच्चा आपका ज़्यादा दिन पोटी नहीं गया है, 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, अगर तब भी पोटी नहीं करा गया बच्चा एक बार भी, तो भी आपको ये होम रेमेडीज के साथ साथ आपके डॉक्टर से भी मिलना है। अब हम होम रेमेडीज पे आ जाते हैं कि क्या क्या होम रेमेडीज के द्वारा आप बच्चे की मोशन को ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट आप चीज कर सकते हैं मोशन में आराम के लिए, वो है आपका टमी टाइम। जब आप टमी टाइम बच्चे को देती हैं, अगर जिनको बिल्कुल नहीं पता टमी टाइम क्या होता है तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। टमी टाइम क्या होता है, इससे गैस पास होती है बच्चे को। इसमें मैंने आपको वीडियो में बताया है कब देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कितने कितने टाइम ड्यूरेशन में देना चाहिए। हाँ, और जो भी आप चीजें स्टार्ट करें वो जो बच्चे का जो कोड है वो निकल जाती है जब से ये सब चीजें स्टार्ट करें। तो आपको सबसे पहले टमी टाइम देना है। दूसरा, आपको मसाज करनी है बच्चे की। अगर आप पूरी बॉडी मसाज नहीं कर पा रही हैं तो आपको बच्चे की जो नेवल है उसके आसपास, यानी जो स्टमक है बच्चे को, उस पर मसाज देना है और बच्चे को क्लॉकवाइज इस तरीके से आपने ऑयल से मसाज करना है। मैं आपको इसका भी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी। तो आपने और कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, कोशिश कीजिएगा कि कोकोनट ऑयल ले, ये बेस्ट है, चीप है और बेस्ट है, सबसे अच्छा ऑयल है ये, ठीक है। और तीसरी बात, आपने क्या करना है, बच्चे को जो रामबाण इलाज होता है, आपको अपने जो आपके किचन है उसमें आपका अवेलेबल होता है, वो है हींग। हींग का सॉल्यूशन आपने लगाना है। ध्यान रखिएगा बच्चे के जो नेवल होता है बीच में, वहां पर आपने नहीं लगाना, उसके आसपास आपने लगाना है। सॉल्यूशन को अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बनता है तो उस पर भी एक वीडियो है, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी वो, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी जाकर देख सकते हैं। तो हमने आसपास लगाना है। ये आप 1 से 2 बार कीजिए, बच्चे की गैस आप बाहर आएगी और गैस बाहर आएगी तो बच्चा मोशन आराम से पास करेगा। तो ये करना है। और इसके बाद आपने अपनी, क्योंकि बच्चा अगर आपका पूरा ब्रेस्ट फीड पर है तो आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कीजिए, क्योंकि आप पूरा कनेक्ट करते हैं अपने बेबीज के साथ। अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा खाएंगे तो उससे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। कई बार होता है हम राजमा खाते हैं तो उससे भी बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैंने एक बार, मुझे याद है, जब मेरी जो अभी जो 9 ईयर्स की डॉटर है, उसको जब वो छोटी थी, जब 7-8 महीने की थी, तब हम अपने बुआ के घर गए थे और मैंने राजमा खाए थे घर पे। तो उसको जब हम वहाँ पहुँचे 3 से 4 घंटे के अंदर उसको इतना बुरा दर्द छिड़ा, बहुत ज़्यादा बुरा था। वो चुप ही नहीं रही थी, कम से कम 4 से 5 घंटे तक वो रोती रही। फिर मेरी बुआ ने उसके आसपास उसको हींग लगाई और समझ लीजिए 1 घंटे के अंदर अंदर वो गैस उसकी पास हो गई। हमें लगा कि हाँ वो फाट कर रही थी और उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं ली,
उसको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट आराम आया। तो आप सोच सकते हैं इतना काम का ये आपका हींग का सॉल्यूशन। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ है, और ये तो हींग का सॉल्यूशन ऐसा है आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डिस्कम्फर्ट भी नहीं है, तो आप पूरा जैसे आप मसाज करते हैं उसके बाद हल्का सा हींग लगा के आप अपने कपड़े वपड़े पहना दीजिए बच्चे को। उससे बच्चा रिलैक्स रहेगा और जो गैस भी टाइम टू टाइम पास करता रहेगा। और अगर गैस पास करेगा, बच्चे का स्टमक अच्छा होगा, तो उसके मोशन भी आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये आप सब चीज कर सकते हैं। प्लस आप जैसे मैंने डाइट में बता रही थी, तो आप अपना डाइट का प्लीज अच्छी चीजें खाइए, हेल्दी चीजें खाइए, और प्लस पानी का इंटेक ज्यादा रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप अपनी डाइट में पपाया ऐड कीजिए। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, पपाया खाइए, पियर खाइए, प्रॉन्स खाइए, तो ये बनाना खाइए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको पहुंचाएंगे। अगर आप ठीक रहेंगे तो आपका बेबी भी बिल्कुल ठीक रहेगा, बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज अपने डाइट को अच्छा रखिए, ठीक है। और प्लस आप पानी का, जैसे मैंने बताया, अगर आप मतलब आपको ये प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अजवाइन का पानी पी सकती हैं। आप उसमें उसको बनाने की विधि है, 2 लीटर अगर आप पानी लेती हैं तो उसमें 2 चम्मच आप अजवाइन के डाल दीजिए। जब उसको गैस पे करते 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 जब वो आधा पानी रह जाएगा, यानी 1 लीटर रह जाएगा, उस पानी को आपने पीना है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये नहीं पीना, आपने बस 1 से 2 ग्लास पीना है एक दिन में। आप नोट करेंगे कि बच्चे की जो स्टमक है उससे रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस उसको अगर कॉन्स्टिपेशन है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मेरा बेबी को अभी अभी ये प्रॉब्लम हुई थी और मैंने ये जो दवाई है ये उसको दी थी। इससे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये मेरे पास है, देखिए ये है ग्लिसरीन स्टिक है। ये क्या होता है, इसको आप फाड़ेंगे तो इसके अंदर से एक स्टिक सी निकलेगी, बुलेट टाइप स्टिक होती है। तो इसमें क्या होता है, जहां बच्चा पोटी करता है, बच्चे को जैसे डायपर चेंज की जो पोजीशन होती है वैसे बच्चे को रखिए, और जो ये आपका स्टिक है, ग्लिसरीन स्टिक है, ये बच्चे की पोटी वाली जगह पे अंदर डाल दीजिए। आप ट्रस्ट मी, आपको मैंने यूज किया हुआ है, आपको ये इसका असर दिखेगा ही दिखेगा। आपका जो बच्चा है वो 2 घंटे के अंदर पोटी कर देगा। ये तो मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जब बड़ी बेटी है रिदम, उसके बारे में 1 से 2 बार यूज किया हुआ है। इससे कई लोग कहते हैं इससे आदत पड़ जाती है, जी नहीं, बिल्कुल आदत नहीं पड़ती, आप ये यूज कर सकते हैं। प्लस अगर मेरी जो बेटी है ना, उसके साइडों में मतलब मतलब प्रॉब्लम हो रही थी जब पोटी करने में, उसके साइड में रैशेस हो गए थे, तो उसके लिए भी मैं क्रीम लाई हूँ इस तरीके की। ये क्रीम है, इसका मैं इसकी फोटो जो है इसकी पिक लगा दूंगी ताकि इससे पता चले। वैसे भी जो रैशेस होते हैं, जैसे कि रेड जो है, उसमें आप कोई भी आपके पास जो पड़ी होती है ना डायपर रैश क्रीम, वो आप लगा सकते हैं, तो वो उतना ही आपको बच्चे को आराम देगा। जब इस तरीके की कॉन्स्टिपेशन में जो आपके रैशेस होते हैं उसमें भी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे पता लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, और इस तरीके का काम मैं आगे भी करती रहूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम भी मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ। और प्लीज शेयर कीजिएगा सभी तक, ताकि उनको तक भी ये नॉलेज मिल सके। जो न्यूली मदर्स हैं उनको आप शेयर कीजिएगा, जो मदर्स हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनको जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।